वैसे हम विचार बार बार कर रहे थे, जब पूजा कर रहे थे तो हनुमान जी की मानो ऐसी प्रेरणा हो रही थी कि आज हम चर्चा करें भोग, रोग, योग और संयोग पर। इन पर चर्चा करने का हमारा भाव है। पहला सूत्र है भोग। भोग का मतलब होता है जीवन में, जगत में यत्र तत्र वस्तुओं का भोग भोगना। वैसे ऐसे भी समझा जा सकता भोग को। भोग का सीधा सा तात्पर्य है आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो भी कृपा दी है, जो वस्तुएं दी हैं, जो व्यवस्था दी हैं, उनको सदुपयोग में न लगा करके केवल उनमें लिप्त होकर के अपना समय बर्बाद करना भी भोग है। जैसे भगवान ने आपको धनवान बनाया और आप उनको सदुपयोग में ना लगाकर, दूजों के कार्यों में ना लगा करके, सत्कर्म में ना लगा करके एकदम जिए जा रहे, फ्लैट पर फ्लैट बनाए जा रहे, लंबे लंबे महंगे महंगे ऊंचे ऊंचे फ्लैट बना दिए, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी, बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, संतति भी भई, और संतति आपकी विदेश पढ़ने चली गई। उन्हीं फ्लैटों में कभी तुम, हम, कोई भी हो, स्वभाववश शरीर तो जाते ही है, शरीर तो एक जन जाना ही है, शरीर चला जाता है। फिर वो ऊंचे फ्लैटों में ना तो हमारे नातेदार होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं, हम अपनी संपत्ति में इतने डूबे रहते हैं, सब कुछ पाने के लिए इतने आगे निकल जाते हैं कि सब कुछ छोड़ बैठते हैं। तो वहाँ अकेले एक दिन जीवन विराम हो जाता और संतति भी हमारे पास नहीं आ पाती। इसे कहते हैं भोग। भोग का एक अर्थ ऐसे भी समझा जा सकता है, केवल संपत्ति से नहीं समझा जा सकता, ऐसे भी समझा जा सकता। कई लोग अपने समय को भोगते रहते हैं, सदुपयोग नहीं करते, भोगते हैं। समय भगवान ने दिया है, श्वासें गिनती सी आपको दी हैं, कितना जीना है ये टाइम फिक्स है और जाना तय है। बड़े बड़े बुद्धिमान या बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं आप तो भविष्य बता सकते हैं। कई लोगों के बारे में, भविष्य के बारे में जिज्ञासाएं शांत कर देते हैं। आप हमारा भविष्य बताइए, तो कई बार हमें एक ही भविष्य याद आता है। अगर कोई हमसे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से पूछे कि बढ़िया भविष्य बताओ, तो हमारे दिन में, दिमाग में या शक्ति प्रेरणा में यही आता है कि सबसे बढ़िया ना कटने वाला भविष्य की वाणी यही है, मरना तय है। अगर कोई पूछे कि भविष्य क्या होगा, तो मरना, जो जन्मे सो निश्चय नासा, और जो नासे सो पुनः प्रकाशा। अगर कोई मरने के बाद शायद अगर आत्मा हमसे पूछे कि हम मर तो गए हैं, अब हमारा क्या भविष्य होगा, तो उसका भविष्य यही है कि तुम्हारा जन्म निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म पुनः निश्चित है। अब ये गारंटी तुम्हारे कर्मों की होगी कि फिर से मानव बनोगे या कुत्ता बनोगे। गारंटी आपके पास आपके कर्मों की होगी। आपके कर्म आपको बताएंगे कि आप बनोगे क्या। तो कई बार हम अपने समय का पहचान नहीं पाते। टाइम इज मनी। समय एक मनी है, समय एक संपत्ति है, समय एक जीवन के जीने की कला के लिए दिया हुआ भगवान के द्वारा बहुत सुंदर, बहुत महंगा, अनमोल तोहफा है। समय एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकता। घड़ी तो सबके हाथ में होती है और घड़ी किसी के हाथ में नहीं होती है। टाइम बताने वाली घड़ी अक्सर सबके हाथ में होती है, पर वो घड़ी किसी के हाथ में नहीं होती। तो टाइम इज मनी। जिसने अपने जीवन में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, अपने प्रत्येक पल को व्यवस्थित कर लिया, प्रत्येक पल को उधर्मगामी बना लिया। उधर्म का मतलब होता है, उधर्व का मतलब होता है ऊपर की तरफ। केवल जगत के लिए नौकरी करके दिन भर कंप्यूटर चलाकर रात को घर जाकर झंझला देना, प्रसाद पा लेना, फिर सो जाना, सुबह से वही लेट उठना, फिर जल्दी जल्दी स्नान करना, जल्दी जल्दी नाश्ता का पैकेट लंच पकड़ना, फिर ऑफिस की तरफ भागना। हमें लगता है ये टाइम मनी नहीं है आपका। हमें लगता है ये तो तुम्हारे ऊपर भार है। तुम इंतजार करते हो कब संडे आवे, कब छुट्टी का दिन आए। आपको रोज ध्यान होती है, रोज शाम को, अब संडे कब है, अब रविवार का दिन कब है, देर तक हम कब सोएंगे। हद तो तब होती है सोते समय व्यक्ति जब उठता है सुबह के टाइम, जब उसे ऑफिस जाना होता है, तब वो सोचता है, एक बार उसे ध्यान आता संडे आखिर कब। इतनी जल्दी उठना पड़ता है। तो हमें लगता तुम्हें काम, देखो आप अपने वर्क में थकोगे तब नहीं,
कई लोग हमसे पूछते हैं, अभी एक ही व्यक्ति कोई महापुरुष हमसे पूछ रहे थे अंदर जहाँ हम बैठे थे, दिन भर आप दरबार लगाए, सुबह 3 बजे साउथ से चेन्नई से आए, दिन भर दरबार आपने लगाया, आपको लगता नहीं कि आपको आराम करना चाहिए? आप फिर प्रवचन के लिए चल दिए, रात की फिर आपकी मीटिंग फिक्स है, सुबह आपकी फिर से ट्रेन है, आपको लगता नहीं कि आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए? हमने कहा व्यक्ति को बोझ तब लगता है जब उसे जो वो वर्क के हिसाब से करे, जब उसी काम में, उसी वर्क में, उसी सेवा में वो आनंद लेने लगे तो उसे हर वक्त आराम ही आराम नजर आता है। उसके लिए वो काम फिर आनंद देने लगता, वो काम में रस आने लगता। बैंड बजाने वाला, बैंड देखा होगा, बैंड तो सबकी बजती है एक दिन, लेकिन बैंड बजाने वाला तो सबने देखा होगा, शादियों में जो बैंड बजाने वाला जाता है वो सबका बैंड नहीं बजा पाता है, उसका खुद का बैंड होता है, वो खरीदता है। तो जो बैंड बजाने वाला जाता है, बैंड बजाने वाला 2 प्रकार के होते हैं। एक बैंड बाजा बजाने वाला होता है कि कब उसका दूल्हे का टीका हो जाए, कब तिलक हो जाए, कब ये शराबी थक करके छक जाए ताकि हमें कुछ देर राहत मिले। लेकिन एक बैंड वाला ऐसा भी जाता उसी बारात में जो सोचता है और नाच, देख मैं तेरी मजा लूं, तो वो और नई नई ट्यूनिंग निकालता, कभी नागिन की धुन निकालता, नाचने वाले भी पी करके जाते हैं और वो बैंड बजाने वाला भी आनंद लेता, वाह थोड़ा और लहराओ, अभी लहरी कम आई है तुम्हारी, थोड़ा नागिन बनो। वो फिर और तो फिर वो जो नाचने वाले होते हैं वो मुंह में कपड़ा लगा के करने लगते हैं। बैंड वाले को बड़ा आनंद आता है। 2 प्रकार के बैंड बाजा वाले जाते हैं। एक वो जाता है कि बताओ ये बेचारा लेट गया बीच जमीन में, हमें लग रहा कब बारात जाए और कब हम छोड़ के भागें। एक ऐसा जाता, उसे वो बोझ लग रहा, उसे वो तनाव दे रहा, उसके दिमाग पर सिर में वो दर्द बना रहा। और एक ऐसा बैंड वाला उसी में है, और नाच, मैं तेरी मजा निकालूं, जब तक तुझे गंदगी में नहीं पहुंचा दिया नागिन बना करके, स्नैक बना करके, तब तक नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा भी बैंड वाला जाता है। हैं दोनों एक ही जगह से आए, वर्क भी एक ही जैसा करते हैं, पर एक व्यक्ति ऐसा है जो उसी में से रस निकालना शुरू कर दिया, उसी में से आनंद निकालना प्रारंभ कर दिया, उसी में से खुशी निकालना प्रारंभ कर दी। हम संस्कार परिवार पर कहेंगे आप दिन भर बाबाओं को देखते रहते हैं, एक तो छक गए हो गए। एक बाबा जाता नहीं है, 2.5 एकड़ का प्लाट पोते, दूसरा फिर आ जाता है। एक का खत्म नहीं तो कोई लंबे लंबे बाल, कोई छोटे छोटे हमारे जैसा हेकड़ा आ जाता है, कोई बड़ा बड़ा तिलक लगाए हुए। देख देख करके एक तो माथा एकदम पीटते हो गए, कहाँ से भगवान ने क्या बनाए। बड़ा अच्छा नाम भी देते हैं, कई बार हम सुनते हैं अकेले में, मार्केट में न्यू बाबा लॉन्च हुआ है, न्यू दुकानदारी खुल गई है, देखते हैं कितने दिन चलती है ये दुकानदारी। ये थोड़ा चटर फटर लग रहा है, इसकी स्टाइल एकदम औरतों जैसी लग रही है, तो नई नई चीज़ें निकालते हो, नए नए शब्द निकालते हो। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि उनके शब्दों पर, उनके फेस पर, उनकी बॉडी एक्टिविटी पर, उनकी बॉडी मूवमेंट पर अगर आपका ध्यान ना जाए, शायद शब्दों पर ध्यान जाए, तो आप अपना कंप्यूटर चलाते चलाते, आप अपना वर्क करते करते, आप अपना होमवर्क करते करते, काम करते करते उसी में से रस निकालने लगेंगे। फिर आपको संडे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका हर दिन ऑफिस में संडे होगा। ये तनाव मुक्त रहने का सूत्र है, इसे कहते हैं भोग। श्रीमद् भगवद गीता योग का विषय है, भगवद गीता योग का विषय है, रामचरितमानस संयोग का विषय है, पर भागवत वियोग का विषय है। भगवद गीता में योग की चर्चा भगवान युगल सरकार करते हैं। नंद नंदन, यशोदानंदन, देवकी नंदन, कृष्ण, मुरारी, माधव, गोविंद, दामोदर, भगवान श्री कृष्ण भगवान करते हैं योग की चर्चा। श्री रामचरितमानस संयोग की चर्चा है। भगवान राम जी वन को चलते हैं तो अनेक संयोग जुड़ते हैं, सबरी का संयोग जुड़ना, निषाद राज का संयोग जुड़ना, निषाद गुहिराज के संयोग, केवट का संयोग जुड़ना, भगवान पंचवटी जाकर के गीधराज जटायु का संयोग जुड़ना, अनेक अनेक संयोग जुड़ते हैं। पर श्रीमद् भागवत कथा वियोग का विषय है। वियोग का अर्थ है ब्रज की ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियाँ और ब्रजवासी। भगवान युगल सरकार की जब वृंदावन लीला पूर्ण हो गई तब 100 वर्ष तक वियोग का रस भोगे, वियोग में रहे 100 वर्ष तक। भगवान जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा के बाद द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए। इसके बाद भगवान श्री युगल सरकार का और व्रजवासियों का मिलन 100 वर्ष बाद हुआ था, 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग का विषय है। तो जीवन में
निरोग रहना है तो योग यानी गीता को जीवन में उतारो। निरोगी रहना है, और रोग भी अनेक प्रकार के होते हैं। काया का भी रोग होता, मन का भी रोग होता, बुद्धि का भी रोग होता, विवेक में तो कोई रोग नहीं होता, पर मन बुद्धि में बहुत रोग होते हैं। मन में बहुत प्रकार के रोग विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर में भी, काया में भी, बॉडी में भी हमारे बहुत प्रकार के रोग होते हैं। उन सब से अगर बचना है तो आप योग करो। योग का मतलब होता जोड़ना, योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है किसी के साथ मिला देना, योग का मतलब है मिलन, योग का मतलब है विलय हो जाना, एक दूसरे में विलय हो जाना। और हमसे कोई योग की अगर परिभाषा पूछे तो पूज्य स्वामी जी क्या बोले पता नहीं, खबर नहीं, कभी हमारी इस विषय पर चर्चा नहीं हुई, कभी हम मिले नहीं। पर अगर दास की बुद्धि से कोई पूछे कि योग का विषय क्या है, योग का अर्थ क्या होगा, हमारी दृष्टि से बढ़िया योग का विषय है शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, इस आत्मा को परम तत्व परमात्मा में जोड़ करके मिला देना ही सबसे बढ़िया योग है। अब महापुरुष आचार्य क्या कहते हैं खबर नहीं हमें, पूज्य स्वामी जी पतंजलि वाले स्वामी जी क्या कहते हैं खबर नहीं हमें, पर हमारी दृष्टि से आत्मा को परमात्मा में विलय कर देना, मिलन कर देना, मिला देना, उनके सहारे छोड़ देना, शरणागति प्राप्त कर लेना, उनको देख करके उनमें डूब जाना, उनके रस में सराबोर हो जाना, चरणामृत कथामृत रसामृत रूप सुधामृत प्राप्त करके उनको प्राप्त कर लेना ही योग है। चरणामृत का अलग है। चरणामृत में हमारे ब्राह्मण बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से व्याख्या करते हैं, सुंदर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के चरणामृत का जो चरणामृत पान करता है वो जो है त्रिताप से बच जाता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम, ऐसा महापुरुष कहते हैं अपनी भाषा में, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो चरणामृत का अलग विषय है, कथामृत का अलग विषय है, ये भी अमृत है, प्रवचनामृत भी है, प्रवचन भी एक अमृत है, कथा भी एक अमृत है, और रूप रस सुधा का मतलब स्वरूप का दर्शन करना भी एक अमृत है। तो योग का सीधा सा अर्थ है परमात्मा में मिलन हो जाना। तो पहला था भोग, दूजा था रोग, रोग सबको लगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सब दुखी है पर सुखी अगर कोई है तो राम जी का दास, हनुमान जी का दास सुखी है, कोई गुरु का चेला सुखी है। अब बुरा मत मानिएगा, शब्द बड़ा प्यारा है, आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन में प्राण चले जाएं पर ईश्वर और गुरु के प्रति निष्ठा न जाने पाए, आप हर रोगों से बच जाओगे। तो भोग, उसके बाद भोग भोगोगे तो आएंगे रोग, और रोग आएंगे तो रोग से बचने का उपाय है योग, और योग आपके जीवन में आ गया तो वार्ता ही विराम हो गई, क्योंकि योग की अंतिम सीमा है परमात्मा। और जिसके लिए ये चर्चा पूरी हो रही है, जिसके लिए बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े गीता मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्र सम्मत वार्ता करने वाले महापुरुष, देवपुरुष, संत, गुरु, आचार्य, पंडित, ज्ञानी, प्रवचनकर्ता और आदि आदि विषयों से जो लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं, अंत में उनका भी ध्येय सिर्फ यही है, इस शरीर रूपी आत्मा को परमात्मा में विलय करना। दूसरी बात, हम लोग परमात्मा को कई बार मंदिरों में ढूंढते, कई बार बाहर ढूंढते। हमारी दृष्टि से हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अपने हृदय के पट को खोलो, वही परमात्मा प्राप्त होगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितना इसे स्वीकार कर पा रहे हैं, आपके ऊपर है। आपने अपने अंतरंग से कितनी चेष्टा की, अंतर मन से, अंतर ध्यान से आपने कितनी चेष्टा की अपने आप को जानने की। संसार में कहीं सुख नहीं, वाहिक सुख है ही नहीं, अंतर मन में ही जितना सुख है, अंतर यात्रा में ही जितना सुख है। तो हम संस्कार परिवार को बता रहे थे कि आप लोग दिन भर कंप्यूटर चलाते रहते हैं, दिन भर लैपटॉप चलाते रहते हैं, अनेक बाबाओं के दर्शन करते हैं, तो स्वभाव बस है, बैक्टीरिया आते होंगे, तुम्हारी बुद्धि में भी झंझलापन आता होगा, क्रोध आता होगा, कब संडे आए ऐसा तनाव बनता होगा, कई बार डिप्रेशन बनता होगा। बाबाओं के, महात्माओं के, संतों के कारण नहीं, वो तो ऐसा लैपटॉप की वो जो लाइट किरणें निकलती ना, उसका ऐसा प्रभाव होता है।
ये मत कहना कि महात्माओं के लिए महाराज ऐसा, वो कंप्यूटर में आप बैठे बैठे बहुत थक जाते हैं, बहुत तनाव आ जाता है, उसका बहुत सुंदर उपाय है। आप अपने वर्क में, अपने काम में आनंद लेना प्रारंभ कर दीजिए, उसी में से रस निकालना प्रारंभ कर दीजिए। आप कभी तनाव में नहीं रहेंगे, उसी में आपको आनंद आने लगेगा। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना बच पा रहे हैं, कितना अपने आप को जान पा रहे हैं, परंतु स्वयं को जागना बहुत आवश्यक। प्रभु ही सार हैं, बाकी सब बेकार हैं। मानो तो ना मानो तो जय जय सीताराम। कहीं ऐसे तो प्रवचन तुमने 50 वें सुन ले, कई बाबा निकाल दे, कछु बाबन की तो खोड़ सी भी करवा दी तुमने, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं, खुद को नहीं कर पाए, दूसरों को। और बात भी यही हकीकत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम दूसरों को तो उपदेश दे देते हैं, खुद चलना बड़ा मुश्किल है, पर स्वयं चलिए। तनाव मुक्त रहना है तो बीच बीच में कथा का शरणागति, भगवत शरणागति लेते रहिए। तनाव मुक्त रहना है तो नाम जप कीजिए। तनाव मुक्त होना है, देखो तनाव मुक्त होने का एक सुंदर उपाय याद आ गया। कोई कंपनी होती है, अच्छा कंपनी होती है तो कंपनी का मालिक भी होता है, कोई ना कोई तो होता है। कंपनी का मालिक होता है तो कंपनी घाटे में जाए तो टेंशन किसको होती है, वर्कर को कि मालिक को? किसको होती है? मालिक को होती है, नौकरों को तो होती नहीं। अच्छा सामान अगर सेल ना हो, कंपनी का अगर मार्केटिंग डाउन हो तो टेंशन किसको? पैसा फंसा हो तो टेंशन किसको? किसको? कंपनी डूब रही हो, निवेश शेयर डूब रहे हो तो किसको टेंशन? नौकरों को तो कोई मतलब नहीं, नौकरों को क्या लेना देना, अपने टाइम पर आएंगे, अपनी बढ़िया सेवा करेंगे, टाइम पर चले जाएंगे। उनको तो 1 तारीख से मतलब है, वेतन आनी चाहिए। हाँ जी या ना जी? बोलिए, पक्का ना? यही गलती हम आप अपने जीवन में करते हैं। अपनी जिंदगी में स्वयं मालिक बन जाते हैं तो घाटा, हानि, सुख, दुख, सारी टेंशनें जीवन में लिए फिरते रहते हैं, जिन बोझों को उठा नहीं पाते। एक काम करना, आज रात को ही प्रभु के सामने जाना, अपने मन रूपी काया रूपी कंपनी का मालिक राम को बना देना, तुम उनके चाकर बन करके सेवा करना, सारी टेंशन राम जी की हो जाएगी, सारी समस्या राम जी की हो जाएगी, सारी दिक्कतें राम जी की हो जाएंगी। आप तो प्रसन्नता पूर्वक जीते रहेंगे। बोलो सियावल रामचंद्र। बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की।